Hello everyone. So in this video we're going to learn basics of sequences and series. So sequence क्या होता है, series क्या होता है, ये हम समझते हैं. Sequence का मतलब होता है कोई numbers हैं जो एक order या एक logic follow कर रहे हैं. ये logic कुछ भी हो सकता है. This could be कि उनका difference जो है वो एक pattern follow कर रहा है, right? And उसको बोलते हैं अपन sequence. डिफरेंस हो सकता है, रेशो हो सकता है, या टर्म्स के बीच में कुछ लॉजिक है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस. और सीरीज का मतलब होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द समेशन ऑफ ऑल द नंबर, दैट इज वी कैन से सीरीज बन रहा है, राइट. बेसिकली इस वीडियो में, इन सेशंस में हम बात करने वाले हैं चार चीजों की. वन इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी. सेकेंड इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जीपी. थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी. एचपी के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है बस वो समझ के निकल जाएंगे, बिकॉज इसमें बहुत चीज़ें हमारे काम की नहीं है एप्टीट्यूड के हिसाब से. एंड द फोर्थ थिंग इज दी स्पेशल सीरीज, जहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट केसेस आएंगे, राइट. तो एपी क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, ये समझते हैं. अगर हम बात करें एपी, तो एपी क्या होता है. एपी का मतलब फुल फॉर्म हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. व्हाट डज इट मीन? ऐसा बोला हुआ है कि अगर तीन नंबर है ए बी सी, सो ए बी सी आर said to be in AP. कुछ नंबर्स हैं ABC, वो AP में होंगे. कब होंगे? ABC are said to be in AP अगर जो डिफरेंस B माइनस A का है, अगर वही डिफरेंस C माइनस B का आ जाए. इफ द डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो हम ये बोल सकते हैं जो सीरीज बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो आपका AP बन रहा है, राइट. अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं कि अगर A माइनस B चेक कर लिया जाए और B माइनस सी चेक कर लिया जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए. लेकिन नेक्स्ट टर्म में से जब प्रीवियस टर्म माइनस होती है और ये जो डिफरेंस मिलता है, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. की कॉमन डिफरेंस है जो सभी में इक्वल है, तो दैट इज नोन एज एपी. सो कोई भी अगर नंबर अगर है, कुछ नंबर्स अगर अरेंज हैं और ऐसा है कि नेक्स्ट टर्म में से जब प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं तो डिफरेंस वहां पे कांस्टेंट आता है, ऐसी सीरीज को हम बोल सकते हैं कि द नंबर्स आर व्हाट, द सीक्वेंस इज एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एग्जांपल मान लेते हैं कोई नंबर लिखा हुआ है 5, देन यू हैव नंबर इज 8, देन यू हैव नंबर 11, देन यू हैव 14, देन यू हैव 17 एंड सो ऑन. आपको बोला बताइए क्या ये एपी है. सो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस होगी, तो 8 माइनस 5 इज 3, यहाँ पे गैप 3 का है. देन 11 माइनस 8 इज ऑल्सो 3, एंड 11 और 14 का डिफरेंस 14 माइनस 11 इज ऑल्सो 3, राइट. हम हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस माइनस करेंगे. तो 17 में से 14 माइनस होगा, द गैप इज 3. दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि द डिफरेंस इज कांस्टेंट, दिस इज एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपने ऐड किया है, तो वी कैन राइट कि +3, 8 + 3, 11 + 3, 14 + 3. सो नेक्स्ट टर्म विल बी 17 + 3, दिस गिव यू 20. ऐसे आपकी जो टर्म्स हैं वो तीन 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 ऐड होते जा रहा है, कुछ कांस्टेंट डिफरेंस है, कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है. इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, राइट. अब अगर हम बात करें जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, दिस फर्स्ट टर्म इज नोन एज, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, इट इज डिनोटेड बाय ए. और उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, राइट. और अगर कोई भी अगर हम बात करें टर्म, तो कोई भी अगर टर्म है, लेट्स से अगर nth टर्म है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो nth टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है tn, और वी कैन राइट an, राइट. एग्जाम्पल कहीं पे लिखा है अगर t3, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है थर्ड टर्म. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है थर्ड टर्म. तो कहीं पर भी अगर आपको tn लिखा है या a3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका मतलब भी क्या, इसका मतलब भी है थर्ड टर्म है. सो ये टर्म्स कैसे लिखेंगे वो समझते हैं. सो पहला नंबर जो है आपका, फर्स्ट नंबर इज ए, फर्स्ट टर्म जो होती है वो आपकी ए होती है, राइट. उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है वो कुछ कांस्टेंट ऐड करके बनती है. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट नंबर अगर आपका ए है, देन यू ऐड समथिंग, तो नेक्स्ट आपको मिल जाता है a + b. देन अगेन यू ऐड समथिंग, जो ऐड कर रहे हैं वो कॉमन डिफरेंस होता है. सो अगेन a + d में d ऐड कर दिया, दिस विल गिव यू a + 2d. नेक्स्ट आपने फिर से d ऐड कर दिया, दिस विल गिव यू a + 3d, राइट, है ना. ये हम कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो ऐड करते जा रहे हैं. तो a + 4d एंड सो ऑन. दिस d कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो ऑल्सो, राइट. याद रखिएगा, अगर डिफरेंस जीरो है तो भी वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस है जीरो. सो d जो है, d हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. d इज एनी इंटीजर,
और एनी वी कैन से रियल नंबर, नॉट इवन इंटीजर, कोई कंडीशन नहीं है कि इंटीजर होना चाहिए। डी हैज टू बी रियल नंबर, रियल नंबर होगा तो भी चलेगा, डी जीरो भी हो सकता है, क्या रखेगा, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे डिफरेंस हमारा 3 था, तो हमने हर नंबर में प्रीवियस नंबर में 3 3 ऐड करते जा रहे हैं। सो वी कैन से यहाँ पे हम डी ऐड करते जा रहे हैं, तो आपको सीरीज मिल रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। नाउ व्हेन यू केयरफुली ऑब्जर्व, तो आपको ये मालूम पड़ रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है, टर्म नंबर 1, इसमें एक भी डी नहीं है, लेकिन सेकेंड टर्म में एक बार डी है, थर्ड टर्म में 2 बार डी है, फोर्थ टर्म में 3 बार डी है, और फिफ्थ टर्म में 4 बार डी है। Therefore I can write, कोई मुझे पूछता बताइए T9 क्या होगा, तो 9th टर्म में 8 बार डी आएगा, दैट्स व्हाई आई विल राइट A प्लस 8d, ऐसा बोल सकते हैं। फिर अगर बात करें T11 पूछा होता, तो 11th टर्म में 10 टाइम्स डी आएगा, तो आई कैन राइट A प्लस 10d, राइट। सो इसी लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि जो टर्म नंबर n होगी, nth टर्म होगी, दिस विल बी व्हाट, इट विल बी A प्लस, एंड d कितनी बार आएगा, जितनी भी जो भी टर्म की बात कर रहे हो उससे एक कम, तो n माइनस 1 टाइम्स d। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म, एनी टर्म ऑफ एन AP का कोई भी टर्म अगर निकालना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज Tn, टर्म नंबर n, राइट। तो एग्जांपल सपोज अगर मान लेते हैं, ऐसा लिखा होता कि सीरीज दी हुई है आपको, सपोज वी हैव 3, उसके बाद बोला हुआ है वी हैव लेट्स से 8, उसके बाद दिया हुआ है let's say 13, उसके बाद we have 18, right, उसके बाद we have let's say 23 and so on। बोला बताइए क्या ये AP है, ये AP तभी होगा अगर डिफरेंस जो है यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। so let's check the difference, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे +5 है, ये डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी +5 है, 18 और 13 का डिफरेंस भी +5 का है, आपने 5 ऐड किया है, और 18 23 का डिफरेंस भी कितना है, +5 का, दैट मीन्स ये फॉर्म कर रही है AP। अब मुझे बोल दिया होता बताइए यहाँ पे कि इसकी 15th टर्म क्या होगी, तो हमें क्या निकालना है, T15 का फॉर्मूला होगा A प्लस 14d बाई यूजिंग द फॉर्मूला Tn। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Tn, A प्लस n माइनस 1 into d। so T15 will be equals to what, A is the first term, 14 times of the difference is 5, so this give me 3 plus 14 into 5 is 70, so the answer is 73 is the 15th term, 15वां टर्म इसका 73 होगा, राइट। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यूज लगा सकते हैं। अब सपोज अगर मान लेते हैं हमें टर्म्स काउंट करनी होती, ठीक है, तो टर्म्स कैसे काउंट करेंगे वो समझ लेते हैं। अच्छा याद रखिएगा सेकेंड चीज की Tn जो होता है इसको L भी बोला जाता है, L इज द लास्ट टर्म। सो एग्जांपल अगर मान लेते हैं ऐसा लिखा होता कि वी हैव सम नंबर्स, लेट्स से वी हैव 9, लेट्स से वी हैव 16, उसके बाद 23, उसके बाद 30 एंड सो ऑन, और उसके बाद दिया होता लेट्स से 100। बोले बताइए यहाँ पे कितने टर्म्स आने वाले हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, क्या ये AP बन रहा है, पहले तो ये टर्म चेक करते हैं। तो इज इट इन AP, 7, 9 और 16 का गैप हो गया 7 का, देन 16 से 23 का गैप हो गया +7 का, देन 23 से 30 का गैप हो गया +7 का। दैट मीन्स आप कांस्टेंट नंबर 7 ऐड करते जा रहे हो। ये नेगेटिव भी हो सकता है आप कुछ कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना, कि जो डिफरेंस है आपका वो पॉजिटिव ना होते हुए नेगेटिव भी हो सकता है। फिलहाल तो दिख रहा है कि A का वैल्यू यहाँ पे 9 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे लास्ट टर्म, तो वो कौन सा टर्म है आई डोंट नो, तो Tn भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है 100, बोला बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, हमें n फाइंड करना है। सो कुछ लोग फॉर्मूला याद रखते हैं कि मुझे पता है कि Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1d, आप डायरेक्टली इसमें पुट कर दीजिए, या फिर आप नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस +1। ये कहाँ से आ गया, ये इसी फॉर्मूले को अगर आप रीअरेंज करोगे तो मिल जाएगा। सो आई एम राइटिंग Tn की जगह पे L इज द लास्ट टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म, n minus 1 times d. So when you rearrange, L minus A is equals to n minus 1 into d, और I can write difference की जो वैल्यू, सॉरी जो n minus 1 की वैल्यू आएगी, this will be L minus A, and I can write n is what, last term minus first term, सॉरी यहाँ पे जो डिफरेंस d था ये डिवाइड में चला गया, यहाँ पे d, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस, और ये -1 वहां जाके हो गया +1। तो ये आपको मिल गया फॉर्मूला कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस +1 टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला वही है, अलग तरीके से लिख दिया है और कुछ नहीं है। सो हियर द लास्ट टर्म इज 100, so last term is 100, first term is 9,
the difference is 7 and plus 1. This will give me the number of terms. So n will be 91 divided by 7 plus 1. So my n will be, when you divide by 7, to 7 ones are 7, right? And 7 3s are 21 plus 1. So n is what? N is 14. So 14 terms are there in the series. इस given series में 14 term है, 14 terms है, right? So this is the basic application of the formula Tn का, जो है a plus n minus 1 into d, right? अब सपोज अगर मान लेते हैं आपको बोला होता है कि आप तो nth term बताइए, you just find the nth term, find the nth term, find the nth term. आप nth term बताइए क्या होगी, और सीरीज आपको दी हुई, लेट्स से मान लेते हैं हमें दिया हुआ है we have 31, then we have let's say 28, then we have 25, 22 and so on, ऐसा कुछ दिया हुआ है। बोला इसका nth टर्म क्या होगा, मतलब एक फॉर्मूला बनाना है मुझे जिसके अंदर मैं n की वैल्यू डालूंगा तो मुझे कोई भी टर्म जो फाइंड करनी है वो मैं आराम से निकाल सकूँ। सो इसको बोलते हैं यू आर फाइंडिंग दी nth टर्म। जब nth टर्म फाइंड करनी है तो फॉर्मूले के अंदर आपको n की वैल्यू नहीं डालनी है, बाकी जो पता है डाल दीजिए। सो हमें पता है द फर्स्ट टर्म इज 31, क्या डिफरेंस कांस्टेंट है, गैप 3 का है, यहाँ पर भी गैप 3 का है, और 25 और 22 में भी गैप 3 का है विथ माइनस साइन, तो गैप इज -3 एंड -3, सो डिफरेंस इज -3 हियर। हमें बोला है कि जनरल टर्म निकालिए, Tn निकालिए, तो द फॉर्मूला होता है a plus n minus 1d। सो व्हाट इज a is 31, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, वो तो मुझे पता ही नहीं है बिकॉज आई एम फाइंडिंग द जनरल टर्म nth टर्म, तो n तो डालना ही नहीं है, और डिफरेंस मेरा है -3 का, तो यहाँ पे आ गया -3। सो व्हेन यू सिंपलीफाई दिस तो आपको मिलेगा 31 minus 3n plus 3, दिस गिव यू 34 minus 3n। ये फॉर्मूला है आपका। कोई भी अगर आपको टर्म निकालनी है यू यूज दिस फॉर्मूला। सो व्हेन यू पुट n का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन सक्सेसिवली इन द फॉर्मूला, तो आपको ये टर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेट्स क्रॉस चेक कि अगर मुझे T1 निकालना है तो ये फॉर्मूले के अंदर आई विल जस्ट पुट n का वैल्यू 1। So 34 minus 3 into 1, this give me 34 minus 3, that is 31. So term number 2 निकालनी है तो I will just put in the formula n का value 2. So यहाँ को मिलेगा 34 minus 3 into 2, this give you 34 minus 6, which give you 28 and so on. तो अगर nth term फाइंड करनी है, that means आपको एक फॉर्मूला निकालना है, वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा n का, राइट, जिसके अंदर n की वैल्यू डालने से आपको टर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अपन nth टर्म फाइंड कर रहे हैं। सो लेट्स हैव सम बेसिक क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन यहाँ पे। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 11th टर्म। वेरी सिंपल एग्जांपल। सो A आपको दिया हुआ है 4, डिफरेंस इज 3 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड टर्म नंबर 11। सो टर्म नंबर 11 आपको तुरंत दिखना आना चाहिए, दैट T11 इज गिवन बाय A plus 10 into d, right? A plus 10d। ये कैसे आ गया? By using the formula Tn का, what is the formula for Tn? A plus n minus 1d। So what is A? A is 4, d की जगह पे आ जाएगा आपका 3, बिकॉज वो गिवन है आपको, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 34। तो 34 is the 11th term, a very basic fundamental use of the formula। Then here the next application, question second में बोला हुआ है, find the number of terms in an AP, number of terms in an AP in which the first term and last term and the last term are 7 and 45 respectively, and the common difference is given to us as 2। So कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला अभी बताया था, last term minus first term divided by difference plus 1। use this formula instead of Tn is equals to A plus n minus 1d, उसी को मॉडिफाई करा हुआ है। So last term is 45, first term is 7, difference is 2 plus 1, this give you 38 by 2 plus 1, 19 plus 1 20। So 20 terms are there जो 7 से शुरू होगा, कॉमन डिफरेंस उसका 2 है, दैट मीन्स 7 9 11 13 एंड सो ऑन एंड यू गो अप टू 45। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स आपके होंगे 20, राइट। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स गिव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। सो 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आना चाहिए 3। सो क्वेश्चन ये है कि नंबर है आपका, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, तो क्वेश्चन हमें पता नहीं है, तो लेट्स से क्वेश्चन इज के। सो आई एम वेरी श्योर जो नंबर मेरा होगा वो 5 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा।
सो नंबर 5 का मल्टीपल +3 है, इस फॉर्मेट में है ना। ये कैसे आ गया, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एक रूल पढ़ा होगा आपने, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसको यूज करके मैंने लिख दिया नंबर मेरा 5k + 3 फॉर्मेट का है। यानी अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स होंगे 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। 5 के मल्टीपल्स तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। द लास्ट नंबर विच इज ऑफ 2 डिजिट इज 95। बट नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए और रिमाइंडर 3 मिलना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर शुरू होगा आपका 13 से, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 18, देन द नेक्स्ट नंबर इज 23, then the next number is 28 and the last number will be 98। ये आपको सीक्वेंस मिल रहा है। और क्या ये एपी है? यस, द गैप इज कांस्टेंट। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे गैप 5 है, देन अगेन गैप 5 है, देन अगेन गैप 5 है। तो डिफरेंस इज +5। द फर्स्ट टर्म इज 13, राइट। द लास्ट टर्म L, द लास्ट टर्म इज 98। सो यहाँ बोला है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। सो नंबर ऑफ टर्म तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस +1। So this give me 98. The first term was 13. So 98 minus 13 upon difference is 5 plus 1. This give you 85 divided by 5 plus 1. This give you 17 plus 1. This give you 18. So 18 terms are there. 18 term होगी जो 18 नंबर होंगे जो 2 डिजिट के होंगे, जिसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर 3 मिलने वाला है, राइट। देन अगेन सिमिलर वैरायटी का क्वेश्चन है, how many integers are there between 300 and 600 that are divisible by 9? 9 से डिवाइड होने वाले नंबर निकालना है। बिटवीन होना चाहिए 300 से 600 के बीच में। सो 300 से 600 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनको 9 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल कहता है 9 का कि समेशन हैज टू बी डिविजिबल बाय 9, तो नंबर भी डिवाइड हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर लेता हूँ। सो 300 डिवाइड नहीं होता है क्योंकि समेशन 3 आ रहा है, तो 306 इज द फर्स्ट नंबर जो आपका डिवाइड होगा, राइट। उसके बाद एवरी अगर हम 9 ऐड करते जाए तो वो नंबर आपका पक्का डिवाइड होगा 9 से। तो नेक्स्ट नंबर विल बी 315, राइट। 9 ऐड कर दिया आपने, उसके बाद फिर 9 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, मिलेगा 324। उसके बाद फिर 9 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 333 एंड सो ऑन। और 600 के पहले कौन सा नंबर मिलेगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। 600 को डिवाइड किया 9 से, 9 6 हो गया 54, 60 बच गया, 9 6 हो गया 54, 6 इज एक्स्ट्रा, 6 इज रिमाइंडर। दैट मीन्स 6 अगर कम कर दिया जाए दैट इज 594। ये वो नंबर हैं जो डिवाइड होते हैं आपके 9 से। इनका काउंटिंग चाहिए, कितने नंबर हैं, एपी बन रहा है, सभी में डिफरेंस 9 का है। सो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस +1, वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला। So 594 minus 306 divide by difference 9 plus 1। 594 में से 300 जाता तो 294 बचता, अभी बचेगा 300, 294 में से 6 गया, so 288 divide by 9 plus 1। 9 3 27, 18 बच गया, 9 2 18 plus 1, this give you 33। So 33 numbers are there, option number A। 33 नंबर्स होंगे 300 से 600 के बीच में जो 9 से डिवाइड होते होंगे, डिविजिबल होंगे, राइट। सो आगे चलते हैं, अब वैरायटी चेंज करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द 6th and the 10th टर्म ऑफ एन एपी आर 22 and 38। सो हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है 6th टर्म, सो T6 गिवन है, T6 इज 22 एंड 10th टर्म दैट इज T10 दिया हुआ है 38। बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो हमें ए फाइंड करना है और डी फाइंड करना है, ए और डी हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन करने के दो अप्रोच है, पहला बिल्कुल लॉन्ग कट बेसिक अप्रोच फॉर्मूला लगा के, और दूसरा शॉर्टकट। पहले लॉन्ग कट के बारे में बात करते हैं। 6 टर्म का फंडा होता है कि 6 टर्म इज गिवन बाय a + 5d दिस इज 22 एंड 10th टर्म होती है a + 9d विच इज 38। ये हमको दिया हुआ है। सो मुझे मालूम है अगर मैं इनको सॉल्व कर लूंगा तो ए और डी आराम से निकाले जा सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो मुझे मालूम पड़ रहा है दैट 4d का वैल्यू 16 आ रहा है, सो डी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 4। सो इफ डिफरेंस इज 4 यू पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन और आप ए निकाल सकते हैं। तो आपको मिलेगा a प्लस फर्स्ट इक्वेशन में 5 इंटू डी यानी कि 20 हो जाएगा इक्वल टू 22। सो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। सो a इज 2 एंड डी इज 4। क्वेश्चन करने का एक अप्रोच ये रहा, राइट। क्वेश्चन करने का एक और अप्रोच क्या लगा सकते हैं, हमें मालूम है कि T6 दिया हुआ है 22
और T8 दिया हुआ है 38, सॉरी T10 दिया हुआ है 38, T10। तो दिख रहा है कि जैसे ही 4 टर्म्स का इंक्रीमेंट होता है तो 16 बढ़ जाता है। तो 4 टर्म से अगर 16 बढ़ता है तो एक टर्म से कितना कितना गैप होता होगा, यानी 4 टर्म्स का जो गैप है वो 16 है, तो 1 टर्म का गैप कितना होगा 4, और यही आपकी डी की वैल्यू होगी, द डी इज 4, राइट। अच्छा, अगर हमें देखा जाए कि अगर 6 टर्म पता है और हमें टर्म नंबर 1 निकालनी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे कितना कम करना है, हमें यहाँ पे हम 6 टर्म पे हैं, तो हमें यहाँ पे 5 टर्म्स पीछे जाना है ना। T6 पर है, तो T6 से T1 की अगर बात करें तो कितना गैप होता है, ये गैप होता है 5 का। तो अगर 4 की वैल्यू 16 है, अगर 4 का वैल्यू कैसे आया 4, बिकॉज ये गैप 4 है, 4 का वैल्यू अगर 16 देता है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि 4 के लिए 16 है, तो इसे समझते हैं गैप ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ 4 टर्म्स, इंक्रीमेंट ऑफ 4 टर्म्स आपको 16 बढ़ा के देता है। तो अगर T6 से T1 की बात करें तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ 5 टर्म्स आपको कितना देगा, 20 देगा। और मुझे अगर टर्म नंबर 1 निकालना है तो टर्म 6 से मैं 20 जब कम कर दूंगा तो मुझे टर्म नंबर 1 मिल सकता है, और टर्म नंबर 1 कितना आ जाएगा, 20 कम करने के बाद 2। तो ये लॉजिक भी लगा सकते हैं दैट टर्म नंबर 1 is 2 and term number sorry, the difference is 4, right? Let's have a similar question on the same concept. The question says if 12th term, the 14th term and the last term of an AP are 25, 31 and 49, find the first term, common difference and number of terms. हमें ये सब फाइंड करना है। सो फॉर्मूला की हेल्प से तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हो कि आपको टी नंबर 12, टर्म 12 दी हुई है, टर्म 14 दी हुई है और टर्म नंबर n दिया हुआ है। आपको a फाइंड करना है, d फाइंड करना है और n फाइंड करना है। सो 12 टर्म हो जाएगा a प्लस 11d, 14 टर्म हो जाएगा a प्लस 13d, उसके बाद Tn, that means a plus n minus 1d. So by using the first two, because ये आपको दिया हुआ है 25, ये आपको दिया हुआ है 31, ये तो हम सॉल्व करके a और d फाइंड कर ही सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे पुट करके बिकॉज Tn नोन है, a पता लग गया है और d पता लग जाएगा तो n फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन करने का एक अप्रोच ही हो सकता है। अब अगर शॉर्टकट अप्रोच लगानी जाए तो कैसे करते हैं वो समझते हैं, बिकॉज ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। सो हमें ये बोला हुआ है कि टर्म नंबर 12 इज गिवन टू अस एज 25, टर्म नंबर 14 आपको दिया हुआ है 31, टर्म नंबर n दिया हुआ है आपको 49। नाउ अंडरस्टैंड मी केयरफुली, टर्म्स की अगर बात करें तो टर्म्स में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, टर्म्स में इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का, तो यहाँ पे दो टर्म का इंक्रीमेंट, दो टर्म्स का इंक्रीमेंट 6 के बराबर है। इसका मतलब है जो सिंगल हर टर्म का जो गैप है, 2 टर्म्स का गैप 6 है, तो 1 टर्म का जो गैप होगा वो 3 होगा, और जो 1 टर्म का गैप होता है वही तो आपको कॉमन डिफरेंस होता है। दैट मीन्स डी की वैल्यू आपकी आ गई 3, राइट। नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली, जब दो टर्म का गैप होता है तो टर्म आपकी 6 बढ़ जाती है। सो दो टर्म से आई एम राइटिंग 2t, दो टर्म से अगर 6 का इंक्रीमेंट होता है तो 31 से अगर 49 हो गया है तो इंक्रीमेंट कितना है, दो टर्म प्लस 6 का इंक्रीमेंट देती है, तो अगर प्लस 18 का इंक्रीमेंट है तो कितनी टर्म सही होंगी, 6 टर्म सही होंगी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें 6 तो आपको मिल जाएगा दैट Tn इज नथिंग बट इट इज T20, क्योंकि 14 के अंदर जब 6 ऐड होगा 20 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ गया दैट नंबर ऑफ टर्म्स आर व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स आर 20, राइट। सो दो चीजें सॉल्व हो गई आपकी। नाउ द थर्ड वन, थर्ड बोला है कि आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म भी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। आपको ये दिख रहा है कि जब दो टर्म का इंक्रीमेंट 6 के बराबर है, ठीक है, तो जब हम टर्म नंबर 1 निकालेंगे तो टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 12 का गैप कितना हुआ, 11 का। सो 2 टर्म्स अगर 6 के बराबर है तो 11 टर्म्स का जो गैप होगा वो किसके बराबर होगा, क्लियरली समझ में आ रहा है। 2 के लिए अगर 6 है 3 टाइम्स, सो 11 के लिए 3 टाइम्स कितना होगा, 33 होगा। मतलब टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 12 में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 33 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमें तो वापस जाना है, बैक जाना है, T12 से T1 निकालना है। सो 25 में से जब हम 33 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टर्म नंबर 1 इज -8। सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया दैट फर्स्ट टर्म इज -8। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। थैंक यू।